जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और डिवाइन का मैसेज आपकी इस डिवाइन लव की जर्नी के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये कलेक्टिव करंट एनर्जी रीडिंग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब जानते हो कि टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो अलग से डाल चुकी हूँ। किस प्रकार जानें कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं, इस विषय में भी मैं अपने वीडियोस में अक्सर ही बताती रहती हूँ, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज अभी क्या कह रही है, क्या है डिवाइन का मैसेज आपके इस डिवाइन लव की जर्नी में। इस चैनल पे डिवाइन लव एक कांस्टेंट वर्ड है। लव का जो भी फॉर्म है, हम यहाँ डिवाइन लव की ही बात करते हैं। वो लव जो आपको भीतर से ट्रांसफॉर्म करता है, वो लव जो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थापित करता है। आइए फ्रेंड्स, हमारे पास द डेविल कार्ड के साथ और भी कार्ड्स हैं। आइए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ, उनके मनोभाव क्या है, वो किस चीज से डील कर रहे हैं। सब ओर से नकारात्मक ऊर्जा को आपके पर्सन अब पहचान रहे हैं। नेगेटिविटी के हर भाव को, हर रूप को, चाहे वो उनके स्वयं के भीतर हो या आसपास किसी के भी भीतर हो, वो भय, नकारात्मक ऊर्जा और अनिष्ट का भाव अर्थात किसी का बुरा करने का भाव, इन सब को वो पहचान रहे हैं। आपके पर्सन अपने भीतर भी टटोल रहे हैं कि कहीं वो किसी नेगेटिव फीलिंग को लेकर डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर रहे। होता है ना फ्रेंड्स कि कई बार हम फ्यूचर के विषय में सोचकर अपने प्रेजेंट को पूरी तरह कहते हैं ना डोरमेंट कर देते हैं, तो वो एक फियर बेस्ड लिविंग है। लेकिन हम यहाँ सोलिड ट्रीट्स में एक फेथ बेस्ड लिविंग बनाना चाहते हैं, जहां पर हम फ्यूचर का निर्माण अपने प्रेजेंट से करें, राइट। तो आपके पर्सन अभी जिस ऊर्जा में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई निर्णय ऐसा ले रहे हो जो फियर बेस्ड हो, भले ही वो फियर फ्यूचर का क्यों ना हो, राइट। फियर बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। तो आपके पर्सन अभी उन सारे नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव ऊर्जाओं को पहचान रहे हैं, ना केवल खुद के भीतर बल्कि आसपास भी सबके भीतर। आपके पर्सन अपने लिए, स्वयं के लिए अपना एक सुंदर परिवार और एक सुंदर वातावरण चाह रहे हैं। वो स्वयं के लिए एक, वो कहते हैं ना कि कहीं दूर जाकर या किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई शुरुआत करें, अपना ही एक छोटा सा घर हो, अपना परिवार हो। इस प्रकार की फीलिंग उनके भीतर अभी जाग रही है। बेसिकली जो यहाँ पर जो वो नेगेटिव एनर्जीज को, फीलिंग्स को, भाव को जो देख पा रहे हैं, उससे उनके भीतर एक ऐसी इच्छा जागृत हो रही है। ये इस एनर्जी का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, पर ये निर्माण में है। ये एनर्जी कह रही है कि यहाँ से दूर चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं और वहां जाकर फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करूं, अपना खुद का परिवार बनाऊं और उसको मैं उस प्रकार से पालूं जिस प्रकार से कभी मुझे नहीं पाला गया। उस परिवार को, अपने प्रेम को, अपने बच्चों को इस प्रकार से मैं बड़ा करूं जैसा मुझे कभी नहीं किया गया। आपके पर्सन सैडनेस की भी एनर्जी में है, लेकिन वो
कुछ करना चाहते हैं, बैठकर सिर्फ सैड नहीं रहना चाहते, वो सोच रहे हैं कि मतलब कुछ किया जाए बदलाव। ये जो ये कार्ड जो है इसकी एनर्जीज आप कहेंगे कि शायद ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज नहीं है। वो इस नेगेटिव एनर्जी को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या हो जो ऐसा ना होकर ऐसा होता। अर्थात अगर इस प्रकार से जो व्यवस्था है समाज की या परिवार की, वो अगर जैसी है वैसी नहीं होकर ऐसी होती जैसा मैं चाह रहा हूँ, अर्थात प्रेम होता, सपोर्ट होता, रिस्पेक्ट होता और बचपन से ही होता, सदा से होता। कहते हैं ना कि कोई बच्चा ऐसे बड़ा हुआ है जहां उसे ये बताया गया कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो कर लोगे, तुम्हारे ऊपर हमें पूरा विश्वास है, तुम जो चाह रहे हो आगे बढ़ो, हम सपोर्ट करेंगे। राइट, एक इस प्रकार से वो चाहते हैं कि काश अगर उन्हें इस प्रकार का माहौल मिला होता तो आज वो कुछ अलग होते। ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी नहीं है, ये एक कहते हैं ना थोड़ा एक्सप्लोर करने की, या एक्सप्लोर भी गलत वर्ड है, एक थोड़ा सा थिंकिंग ही कह सकते हैं, बट आप बेटर जानते हैं, आप डीएफ हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। एट प्रेजेंट उनकी ऐसी ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड पर। एक तरफ तो वो अपने परिवार से, आसपास के वातावरण से दुखी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी ओर वो यह भी सोच रहे हैं कि अगर मैं चाह भी रहा हूं कि मैं कहीं और जाकर शुरुआत करूं, तो मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल, उनने जितना भी काम किया है उसके रिजल्ट्स और गेन्स मिलना अभी बाकी है। वो अभी फाइनेंस के तौर पर देखा जाए तो वेटिंग जोन में है। अभी उन्हें जितना भी वो सोच रहे हैं उतना उनके पास साधन है नहीं। एक न्यू बिगिनिंग के लिए जो उन्हें सोचा है वो अभी यहाँ पे भी एक हताश वाली ऊर्जा है। जैसी हताश वाली ऊर्जा यहाँ है वही यहाँ पर भी है। लेकिन आइए देखते हैं, शायद ये कार्ड 9 ऑफ कप्स हमें कुछ बेटर बताए। आपके पर्सन अपने आप को इस ऊर्जा में देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सब ओर से सक्षम हो। अपने आप में कहीं से भी उन्हें किसी की भी सहायता कभी लेने की आवश्यकता ना पड़े। वो चाहते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस इतना हो जाए कि जब वो अपना नया जीवन शुरू करना चाहें तो उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, और वो खुद ही सक्षम हो अपने आप में। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो इस जीवन को शुरू करना चाहते हैं। अच्छी खबर ये है कि वो देख पा रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, एंड वो उस ओर एक्शन करने के लिए रेडी हैं। दो अच्छी खबर है, एक तो वो इस नेगेटिव एनर्जी को पहचान पा रहे हैं, दूसरा वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए खुद ही तत्पर है। ओके, इसका अर्थ ये है कि आपके पर्सन कहीं से भी किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाह रहे, और वो खुद उस परिवार को या उस वातावरण का निर्माण करना चाह रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला। हार्ट ब्रेकिंग होता है इस प्रकार की एनर्जीज रीच करना। मैंने आपको अभी बताया कि क्या हो अगर एक बच्चा इस प्रकार से बड़ा किया गया हो कि उसको फैमिली का पूरा सपोर्ट है, लेकिन जो सच मैं आपको नहीं बता रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन को इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं ना, इसको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में बड़ा किया गया। बेसिकली फैमिली से हमेशा ही उनको किसी ना किसी प्रकार से, चलिए अब आप बेटर जानते हैं क्या कहना इन सब बातों को, इनको पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने दिव्य प्रेम की तरफ जा रहे हैं, और डिवाइन का यहाँ पूरा पूरा सपोर्ट है उन सभी को जो इस दिव्य प्रेम की यात्रा पर अपनी ही आत्मा द्वारा ले जाए गए हैं।
देखिए, अभी तक मैं सैडनेस की एनर्जी में थी, लेकिन अब आ गया है द वर्ल्ड कार्ड एंड द एम्परर कार्ड। चलिए, ईश्वर नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, इसलिए उनने कुछ तो हमारे लिए बेटर परिस्थिति के विषय में वादा करने की यहाँ पर चेष्टा की है। आइए ये सुंदर कार्ड्स को रीड करते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप तब तक अपनी थर्ड पार्टी से उलझे रहेंगे और तब तक आपको एक नेगेटिव ऊर्जा, अर्थात कहते हैं ना, बुरा दिखना या बुरा लगना या कमी दिखना या ऐसा लगना कि गलत है, इस प्रकार की ऊर्जा आपको, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस की ऊर्जा आपको तब तक रहने वाली है जब तक इस संसार में, इस धरा के ऊपर कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थिति चलती ही रहेगी। और जैसे यह युद्ध समाप्त होगा तब आप सब अपने एक बहुत ही सशक्त ऊर्जा में डाले जाएंगे। ईश्वर द्वारा आप में अभी हर चीज का ज्ञान दिया जा रहा है और ज्ञान के बाद जो शक्ति होती है कर्म करने की, स्वयं के लिए खड़े होने की, वो आप सब में डाली जाएगी। वो ऊर्जा, कहते हैं ना, एक एनर्जी वेव ऐसी चलेगी जिसके आप भी एज अ पार्ट, कलेक्टिव के हम सब पार्ट होंगे और हम सब अपने आप में बहुत ही सशक्त अनुभव करेंगे। और इसके बाद आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति, अर्थात द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप हर प्रकार से अपने सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं। आपको फिर इस वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी में डाला और यह एक बहुत ही सुंदर एनर्जी होगी। द वर्ल्ड इन द सेंस, यहाँ इस कार्ड से जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपको आपकी सारी दुनिया मिल जाएगी, अर्थात फाइनेंसेस भी, लव भी, फैमिली भी और सब आपको यहाँ पर इस संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है, मैं कह रही हूँ आपको, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जीज हम रीड कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बस कुछ ही समय बाकी है और फिर ये सारा जो आपने इनर वर्क किया है, आपके पर्सन ने इनर वर्क किया है, ये सब आपको फलित होता दिख रहा है, अर्थात फ्रूट्स मिलने वाले हैं। आइए आज का लास्ट कार्ड देख लेते हैं। डिवाइन क्या है मेरे सभी डीएफ्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन को लेकर अंतिम संदेश यहाँ टैरो डेक से। आइए डिवाइन, आप ही बताइए अब क्या है इन दो कार्ड से आपका आशय। प्रथम तो यह कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है हमने आपके और आपके पर्सन के सारे दिव्य कार्य रोके हैं, अर्थात फाइनेंसेस को भी रोका है और आप दोनों को आपस में भी जुड़ने से रोका गया है। परंतु अप्रैल माह के अंत तक जब यह स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम आप लोगों को एक उच्च ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा और फाइनेंशियल अबंडेंस में भी डालेंगे और यह हमारी तरफ से किया हुआ कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि आप और आपके पर्सन के द्वारा जो भी आप लोगों ने कार्य किए हैं उसका फल ही होगा। इसलिए अब आपके पर्सन कुछ ही समय के लिए ऐसी ओवर थिंकिंग की और डीप एनालिसिस की ऊर्जा में रहने वाले हैं। शीघ्र अतिशीघ्र, अर्थात अप्रैल माह के अंत होते ही जब यह वॉर की स्थिति अंत हो जाएगी, उसके बाद मई में एक सुंदर समय और आपको खुद आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह एक कलेक्टिव ऊर्जा है और यह संसार में सभी ओर चलायमान होगी और जितने भी हमारे सोल लेवल के लवर्स हैं, अर्थात जो भी दिव्य प्रेम के सारथी हैं, वो सब अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और फिर एक सुखद ऊर्जा में इस धरा को डाला जाएगा। आप सभी डीएफ्स को मेरा डिवाइन का एक संदेश, वह यह कि आप अपने भीतर से हर प्रकार की चिंता का नाश कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा चिंता ही होती है।
चिंता और भय, ये दो ही फॉर्म्स अब बाकी रह गए हैं। तो इन दोनों को आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने भीतर से समाप्त करिए, क्योंकि यदि आपके भीतर एक भी तिनका नेगेटिव एनर्जी या थॉट का रहता है तो आपके पर्सन भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ इस दिव्य टैरो टेबल पे मैं अलग से आप सभी डिवाइन दिव्यांगनाओं को, सभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को यह बताता हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपके पर्सन भी अपने अपलिफ्टमेंट को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। अपने भीतर से हर नेगेटिव ऊर्जा का नाश करो। तुम दिव्य हो, डिवाइन हो, और तुम हर उस काम में सक्षम हो जो तुम्हारे लिए हो या अथवा ना हो। इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और अपने भीतर से हर नेगेटिव थॉट और एनर्जी का सर कुचल दो, उसी तरह जिस प्रकार तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह ध्वस्त कर देती हो। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन ईश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपका यह सुंदर मैसेज मेरे सारी डिवाइन फेमिनिन्स तक पहुंच चुका है और वो अपने एक्शन मोड में आ ही जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे कल इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, नेगेटिव एनर्जीज को चकनाचूर कीजिए।